ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आषाढ़ मास की अमावस्या का महत्व धार्मिक रूप से बहुत ही खास माना गया है। आषाढ़ अमावस्या इस बार 5 जुलाई को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने का खास महत्व होता है। कहते हैं कि हर महीने की अमावस्या को पितर धरती पर अपने परिजनों को देखने आते हैं। यदि इस दिन उनके नाम से दान पुण्य के कार्य किए जाए तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। पितर अमावस्या की तरह ही आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं और जानते हैं कुछ और खास बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार को सुबह 4:57 से लेकर अगले दिन 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या का व्रत 5 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। आषाढ़ अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है और इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करना सबसे शुभ माना जाता है और इसके बाद पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। इसीलिए इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और अनाज का दान करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने से कुश, काले तिल और सफेद फूल का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या को शाम को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है और इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आपको शाम के वक्त दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन आटा दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसके साथ ही इस दिन नमक और चीनी का दान भी जरूर करें। तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम और संयम का पालन करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें और किसी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें और द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ न मोड़े। आषाढ़ अमावस्या का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति दिलाने वाला होता है। आषाढ़ अमावस्या से संबंधित कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा रहता था। वह बड़ा शिव भक्त था। वह हर रोज शिव जी की पूजा करने जाता था। राजा के यहाँ हेम नाम का एक माली हर रोज पूजन के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था विशालाक्षी। एक दिन माली मानसरोवर से फूल ले तो आया परंतु अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। राजा दोपहर तक माली की राह देखता रहा। राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि माली के ना आने का कारण पता करो क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया। सैनिक ने कहा कि महाराज, माली बहुत ही पापी और अतिकामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा को माली पर बहुत गुस्सा आया और उसने माली को बुलवाया। राजा के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर माली को डांटते हुए कहा कि उसने परम पूजनीय ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए वह स्त्री का वियोग सहेसा और मृत्यु लोक में जाकर कोहड़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जा गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसका शरीर कोहड़ से भर गया और हेम माली की स्त्री उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। पृथ्वी पर आकर माली ने बहुत ही दुख झेले। वह बिना भोजन और जल के जंगल में भटकता रहा। हेम माली को रात दिन नींद नहीं आती थी, लेकिन शिव जी की पूजा करने के प्रभाव से उसने अपने पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान हो गया और एक दिन घूमते घूमते मालिक मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने देखा कि वह ऋषि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर ऋषि के पैरों में गिर गया और उन्हें देखकर ऋषि महर्षि ने पूछा कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेम माली ने ऋषि को अपना सारा हाल बताया। हाँ कि तुम्हें एक ऐसा व्रत करना होगा जिससे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषि जी ने कहा कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा
तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर माली बहुत ही खुश हुआ और उसने ऋषि जी को प्रणाम किया। इसके बाद हेममाली ने विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत का प्रभाव से माली अपने पुराने रूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगा और इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय और पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी पे स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है और ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई बच्चा होता है तो शांति पाठ कराया जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन खेतों में हल नहीं चलाया जाता और ना ही खेतों को जोतना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्रय विक्रय और शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन घर में किसी प्रकार की भी गंदगी नहीं चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। आषाढ़ अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। यह दिन पितरों को तर्पण किया जाता है और आषाढ़ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म दान पुण्य करने का विधान बताया जाता है। जिस लोगों को राहु केतु के कारण बनने वाले पितृदोष के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव रहता है और साथ ही कामों में बाधा आती है, इसीलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा से पितरों को प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी आषाढ़ अमावस्या की कथा और आषाढ़ अमावस्या के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी, कथा